परमेश्वर ने संसार से प्रेम रखा और उसने उनको एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओह, आज इस तरह के खुश चर्च में आने के बाद पहली सेवा है। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन मैं सुसमाचार लाता हूं। यह सुसमाचार जल्द ही मसीहियों को क्या बताएगा। जब लोग बोलते हैं तो यह सुसमाचार है। आज हम इस सुसमाचार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बस सामने देखें। क्या आप जानते हैं कि जीवन का क्या मतलब है? मैं आज के जीवन के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारी जिंदगी और जीवन को देखें। हमारे जीवन में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। जब एक छोटी सी चीज बड़ी हो जाती है तो हम जीवन है। मैंने कहा कि मैं ठीक रहता हूं। छोटे से घर से बड़े घर में चले जाते हैं, या जो छात्र अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं वे बेहतर पढ़ाई करते हैं, अच्छे कॉलेज जाते हैं, अच्छी नौकरी पाते हैं, या जब हम इस भूमि में रहते हैं अगर हमें कुछ और मिलता है तो हम कहेंगे कि हम अच्छी तरह से जीते हैं। क्या हम अधिक विशिष्ट हो जाते हैं? वह खुद है। हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत पैसा कमाते हैं तो हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम नहीं रह सकते। कुछ लोग हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आपके पास पैसा है तो आपको स्वस्थ रहना होगा। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप अच्छी तरह से रह सकते हैं, और यदि आप अस्वस्थ हैं तो आप नहीं रह सकते हैं। शुरुआत से ही अपने माता पिता को जानना एक अच्छी शुरुआत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस समुदाय में हम रहते हैं वह भी हमारे बच्चे हैं। बेशक स्कूल के आसपास अपार्टमेंट 3 बिलियन से कम नहीं है। वहाँ पैदा होने वाले बच्चे अच्छी शुरुआत करेंगे, है ना? फिर से बच्चे। इस तरह के मनोरंजन, फुटबॉल खिलाड़ी जैसे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, पिताजी को कार बदलते हैं, माँ को घर खरीदते हैं। फिर हमने कहा, वाह लड़का, तुम अच्छी तरह से उगाते हो, तुम अच्छी तरह से जीते हो। और कुछ लोग हैं, बहुत सारे पैसे हैं। खैर, बच्चे ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों को मनुष्य की तरह होना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग मनुष्य के रूप में कुछ नैतिकता और नैतिकता पर जोर देते हैं। कुछ लोग हैं, अगर मैं अच्छी तरह से खाता हूँ और अकेला रहता हूँ तो वह कौन है? तुम्हें दूसरों के लिए जीना होगा, मेरे लिए नहीं। क्या वह असली इंसान नहीं है? बहुत से लोग हैं जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं। आपको जीवन के लिए मुफ्त होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझे अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, न ही उस व्यक्ति को अच्छा करने की ज़रूरत है, न ही दूसरों की मदद करने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में वे मुसीबत में पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर सकते हैं। कुछ लोग धर्म रखते हैं क्योंकि इस दुनिया में उनके पास कोई भी नहीं है, इसलिए चाहे वह बौद्ध हो या कैथोलिक, वे सभी चर्च छोड़ देते हैं या हमारे जैसे एक अलग धर्म में विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग कहाँ हैं? बहुत से लोग, विशेष रूप से युवा लोग, अब पैसे शब्द की ओर आकर्षित होते हैं। मैं अब हर बुधवार को पजू में नर्सिंग अस्पताल के कैंसर केंद्र में पूजा करता हूँ, जहाँ किसी को भी इसकी आवश्यकता नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप स्वस्थ रहें। बच्चों की समस्याओं वाले लोग अपने बच्चों पर भी ध्यान देते हैं। आपको क्या लगता है कि जीवन है? ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब मैं 33 साल का था तो मैंने एज नामक एक स्कूल में दाखिला लिया। यह पहली कक्षा में इस तरह से चला गया और दूसरी कक्षा में एक बड़ा संकट था। मैं अभी भी पैसे के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अभी भी परमेश्वर के कार्य के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं परिवार में एकमात्र व्यक्ति हूँ जो यीशु में विश्वास करता है। सबसे बड़े बेटे के रूप में वह अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे का अच्छी तरह से सम्मान नहीं कर सकता है, और जीवन बहुत कठिन है। लेकिन मैं एक सेक्स स्कूल हूँ और मैं सेक्स स्कूल के छात्रों से घिरा हुआ हूँ। केवल पागल लोग कसम खाते हैं। अब ये ठीक धूल है। क्या हम पहले पीली रेत नहीं कहते थे? जब सैंडस्टॉर्म पीला हो जाता है तो 5 या 6 बच्चे बाहर जाते हैं। हाथ में हाथ पकड़कर प्रार्थना करें, ओह चीन। जब सैंडस्टॉर्म आया तो बाकी सब अंदर फंस गए, जबकि वे दोस्त बाहर गए और चीन को पकड़कर प्रार्थना की। ऐसे दोस्त हैं। इसलिए जब तक आप कुछ भी करते हैं, आपको उत्साह के साथ कहीं जाना चाहिए। जब भी मैं हमारे स्कूल में जाता हूं, मैं पूछता हूं कि मेरा भाई किस देश से है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अभी भी पैसे और सभी प्रकार की कठिनाइयों के बारे में दर्द और चिंता कर रहा हूं, जो बहुत महान है।
तो मैंने कुछ बच्चों से बात की, भाई क्या हमारे पास कोई गारंटी नहीं है? हम सब इस जवाब पर विश्वास करते हैं, जो हमारे साथ आता है, मेरे पास भी सुसमाचार है और मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। ओह, मैं अभी भी पैसे के कारण कड़ी मेहनत कर रहा हूं, ये अनसुलझा नहीं हुआ है। फिर मैं उस समय लगभग अप्रैल था, मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच गया, मेरे पास सुसमाचार नहीं है, मैं सुसमाचार को नहीं जानता, और अगर मैं सुसमाचार को जानता हूं और सुसमाचार पर विश्वास करता तो मुझे उन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में मैं अब चिंतित हूं और डरता हूं। लेकिन तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब से 1 साल तक मैं प्रार्थना करता रहा। इसके अलावा हमारे रूममेट का एक दोस्त भूत से लड़ने के लिए सुबह 3 बजे पहाड़ पर जाएगा। ये अजीब है, पर मैं भी सुबह बाहर जाता हूँ, मैं भूत से लड़ता हूँ। उस दोस्त से पूछता हूँ कैसे मैं विश्वास और सुसमाचार को पूरा करूं? उसने समाधान बताया, तब तक प्रार्थना करें जब तक सृष्टि टूट ना जाए। मैं रोता रहा और प्रार्थना करता रहा था। यह वास्तव में आंतों को तोड़ सकता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह बहुत मेहनत करता है। वैसे भी हाँ, बस ऐसा हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था। इसीलिए अब कुछ लोग सुधार के दौरान रोमियो की पुस्तक का उपयोग करते हैं और पुराने नियम की 10 पुस्तकों का उपयोग करते हैं। इसलिए उन्हें रोमियो की पुस्तक और 10 पुस्तकों का अध्ययन करना है। मैं वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं सभी रोमियो को समझता हूं, लेकिन यह मुझे क्योटो बनाने के लिए पर्याप्त है। मैं एक सुसमाचार के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकता जो मुझे पूरी तरह से समझ सके। यह बहुत मुश्किल है। इन कठिनाइयों के बीच और भी कठिन बात यह है कि स्कूल में बहुत से लोग हैं जो किसी और प्रोफेसर या मसीही से बेहतर हैं। बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे जीवन में रोल मॉडल नहीं बन सकता। अब भी नहीं। क्या हर कोई वहाँ है? हम इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है, पैसे, स्वास्थ्य और कई मामलों में मुझसे बेहतर लोग हैं। क्या हर किसी के पास है? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर मैंने उपदेश देना शुरू किया, लेकिन ये मुश्किल था। मैं हूं। मृत्यु के सामने मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ। मैं मृत्यु से पैदा होने, मृत्यु में जीने और फिर मरने की अवधारणा को समझ नहीं सकता। कई इतिहास में कई लोगों ने कहा है कि जीवन ऐसा है, जीवन ऐसा है। चर्च में यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो वे कहेंगे कि यह एक बहुत ही भ्रमित और भ्रमित करने वाली बात है। मुझे तुम्हारे लिए खेद है, यह छूने से बाहर है। मृत्यु के सामने, मृत्यु किसी तरह की जेल में है, लेकिन आप जेल जीवन को इस तरह से बिताते हैं। यदि आप जेल जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा। यदि आप जेल में आरामदायक होना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा, ताकि आप इन शब्दों और दर्शन के बारे में जागरूक हों। मेरे पास वास्तव में बहुत सारे शब्द नहीं हैं जो मुझे एक पूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये बहुत दर्दनाक है। इस प्रकार पहले हल किए गए मुद्दों को अब नवंबर के आसपास अवरुद्ध कर दिया गया है और सुसमाचार के कारण हल किया गया है। वैसे भी यह हल हो गया है। तब से मैं आखिरकार ऐसा करने में सक्षम था। शुरुआत में भगवान थे, उसने दुनिया में सब कुछ पैदा किया और अंत में मनुष्य को पैदा किया। उसने इस आदमी को जीवन दिया, उसने मनुष्य को धरती पर रखा और उसे जीवित किया और वह जीवन बन गया। इसलिए यह जीवन हिब्रू शब्द में जीवन है। पद 20 और पद 24 में प्राणी शब्द एक ही शब्द है, लेकिन हमारी नाक को जीवन दिया गया है और हमें एक विशेष प्राणी बनाता है, इसलिए हम जीवन में अनुवाद करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा अनुवाद है। परमेश्वर ने हमें वह जीवन जीने की अनुमति दी है जो वह चाहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस जीवन का क्या मतलब है? हम अक्सर जीवन शब्द का उपयोग करते हैं। जीवन का क्या मतलब है? क्या आप मेरी कोरियाई समझते हैं? उस वाक्य का क्या मतलब है? जीवित व्यक्ति जीवन का उज्जवल व्यक्ति है। अगर वह व्यक्ति भाषा में गहरा प्रवेश करता है तो वह आदेश के समय भी उज्जवल होता है। इसका मतलब है उन्हें जीने का आदेश दें। परमेश्वर ने पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों, विशेष रूप से मनुष्य को बनाया। जब उसने कहा कि उसने उसे जीवन दिया तो उसने उसे जीने का आदेश दिया। तुम इस तरह जीते हो, तुम इस तरह जीते हो,
तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना होगा। यही जीवन है, वह बड़ा ढांचा, वह कारण, वह आधार जो आपको जीवन देता है, वह अच्छे और बुरे का गीत है। आपको इस तरह से जीना चाहिए। आप इसे एक स्पष्ट उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि अच्छे और बुरे भी। और अच्छे और बुरे का यह गीत प्रेम है। परमेश्वर ने हमें अपनी आकृति और आकृति बनाई है। आकार और आकार के बारे में, जिसे मैं अगले सप्ताह उपदेश दूंगा, आकार और आकार का सबसे बड़ा स्पष्टीकरण प्रेम है। जो प्यार करता है वह प्रेम बनाता है। जब भगवान ने जीवन पैदा किया, आइए हम पहचानने योग्य अस्तित्व बने और एक ही समय में हमें हेनान के आकार और आकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अस्तित्व बनने दें। तो प्रिय, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान हमें बताता है कि सभी समय यादृच्छिक है। खाओ खाओ खाओ, और एक ही समय में तुगा अकरी शब्द का उपयोग करते हुए खाओ खाओ, चाहे आप कितना भी खाओ, आप वसा नहीं बढ़ जाएंगे। लेकिन वे पेड़ के 10 घोड़ों को खाते हैं ताकि वे अच्छे और बुरे को जान सकें। मेरा नाम मारा है, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर हमें नहीं खाने के लिए कहता है तो हम नहीं खाएंगे। अगर परमेश्वर हमें खाने के लिए कहता है तो हमें खाना नहीं चाहिए। जब आप इसे देखते हैं तो प्रकाश है, प्रकाश है। और तुम्हारे लिए एक छेद होगा जो पानी को मिट्टी से अलग करे, और समुद्र की मछलियों को, और आकाश के पक्षियों को, और सूर्य, चंद्रमा और तारों को अलग करे। रुको, ऐसा ही हुआ। जब तक वहां है बस चलते रहें। यदि आप अच्छे और बुरे परिणाम नहीं खाते हैं तो आप इसे न खाएं। किंतु हमारे लोगों ने कहा, जिस दिन तुम खाओ वे मर जाएंगे। ये एक ऐसा संगठन है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करने से इनकार करते हैं। यहाँ तक कि जिस चीज को हम अस्वीकार कर सकते हैं वह हमें बनाती है। ये बहुत जरूरी है। आकाश, समुद्र, पहाड़ और पृथ्वी पर भगवान के कई प्राणी रोबोट हैं। बस इतना ही, प्रक्रिया का पालन करें और इतना ही है। लेकिन मनुष्य खुद को आंख बंद करके रोबोट में नहीं बदल रहा है। भगवान की छवि और छवि में बनाया गया है। आप इसे सबसे अच्छी अवधारणा के साथ बनाते हैं, प्यार। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी इच्छा के साथ प्यार करें, जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं। यही कारण है कि उसने हमें एक प्रेमपूर्ण प्राणी बनाया है, जो एक प्रेम को पहचानने और प्रेम को प्रेरित करने में सक्षम है। यही कारण है कि अच्छाई और बुराई का अस्तित्व इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन उस प्रेम में ये हमें नुकसान पहुंचाता है। हम परमेश्वर के प्रेम से बंधे हैं और परमेश्वर के प्रेम से बंधे हैं। तो महिलाएं गर्भावस्था के दर्द के बारे में कहती हैं, पुरुषों को अपने माथे को पसीना आने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हिब्रू भाषा में दुख और दुख एक ही शब्द है, लेकिन हमारे विश्लेषण को दर्द और कड़ी मेहनत में विभाजित किया गया है। महिलाओं को इस तरह जीना चाहिए, पुरुषों को इस स्तर पर नहीं है। सभी मनुष्यों को मृत्यु के कगार पर धकेल दिया गया है और पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी दर्द और श्रम शब्दों में जीते हैं। सब लोग इसके बारे में सोचते हैं। इन 2 शब्दों के अलावा क्या आप जीवित हैं? कोई नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि आपके पास एक स्वस्थ बच्चा है तो आप एक अच्छे माता पिता से मिलेंगे और आप सभी नैतिकता देखेंगे। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आप केवल दर्द में फंस सकते हैं। हम ऐसे जीवन में खो जाते हैं। अब हमारे पास मेरी बेटी है, यहाँ भी छात्र हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ाई करते हैं? जब हम चर्च जाते हैं तो ऐसा ही होता है। हना को गौरव दें, इसलिए कड़ी मेहनत से अध्ययन करें और विश्वास न करें। बाइबल में ऐसा कभी नहीं कहा गया है। कुछ लोग चर्च जाते हैं और सपने देखते हैं और ऐसा लगता है कि सपने को पूरा करते हैं। इसलिए लोगों के सामने यह कहना सामान्य प्रवृत्ति है कि ऐसे सपने वाले प्रभावशाली लोग हैं। लेकिन बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा जाता है कि यह एक महिमा है। हम सभी को मृत्यु के लिए मजबूर किया गया है। केवल श्रम और दर्द है। यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ रहते हैं, वयस्क यहाँ रहते हैं क्योंकि हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें तिरस्कृत किया जाता है, या क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम केवल गुलामों की तरह जीते हैं। बहुत थका हुआ है, इसलिए क्योंकि जीना थका देने वाला है, आपको सीखना होगा। ईश्वर को सीखें और प्रेरित करें, यह झूठा है।
दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बेहतर व्यवहार करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो यीशु में विश्वास नहीं करता है, उसके पास कुछ उत्कृष्ट चीज़ें हैं, उसके पास कुछ प्रतिभा है, वो अच्छा है, उसके पास कुछ प्रतिभा है और वो लोगों के सामने कुछ दिखाता है। ये परमेश्वर की महिमा नहीं है। हम सब मर जाएंगे। यहाँ रहना, जैसा कि मैंने अभी कहा, बस जेल जीवन थोड़ा अधिक है। मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ? बदतर नहीं। इस स्तर पर आपको अच्छी तरह से अध्ययन करने दें और ऐसा करने में असमर्थ होने दें। आप इस स्तर पर हैं। परमेश्वर के जीवन में हम सच्चे परिवार से वंचित हैं, हर चीज़ से वंचित हैं, मृत्यु तक काट दिए गए हैं। बस थोड़ा कम परेशानी और दर्द। इसलिए मैं सिर्फ तुमसे सीखने के लिए कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ मुक्त हों। केवल एक चीज़ है जिसे हमने बहुत पहले शुरू किया था। शिष्यों ने यही किया। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाएंगे। वे कहते हैं कि यदि आप अध्ययन नहीं करते हैं तो आपको बचाया नहीं जाएगा, लेकिन चर्च ने कुछ गलत किया है। जब हम इन मृत्यु, दर्द और परिश्रम के बीच संघर्ष करते हैं तो परमेश्वर हमारे पास आता है और हमें बचाने का वादा करता है। इस वादे के अनुसार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा। हम उस दिन ले गए। इसे क्रिसमस कहा जाता है ना? क्या आप जानते हैं कि एकमात्र बच्चे का क्या मतलब है? वही एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास जीवन है। जब मैं हैक्सन ग्रेजुएट स्कूल गया तो संगठनात्मक धर्मशास्त्र का मेरा पहला प्रोफेसर हमारे चर्च में प्रोफेसर नहीं था। जब उसने यह कहा तो मुझे ताज़ा महसूस हुआ। इससे पहले हम सोचते थे कि एकमात्र पुत्र केवल एकमात्र पुत्र है, लेकिन संगठनात्मक धर्मशास्त्र में एकमात्र पुत्र एकमात्र प्राणी है जो जीवित है। सुसमाचार केवल एक ही व्यक्ति है जो जीवन को उन लोगों को दे रहा है जो जीवन नहीं है और इस प्रकार जीवन पैदा करता है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और फिर जी उठा। जब हम कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु पर भी विश्वास करते हैं। जो लोग यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं, क्रूस के पुनरुत्थान पर विश्वास करें। इस स्तर पर नहीं, बल्कि हमारे जीवन में केवल मृत्यु, परिश्रम और पीड़ा है, लेकिन हम ऐसा करने के लिए नियत हैं। लेकिन यीशु यहाँ आया और एकमात्र जीवित व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया गया और उन लोगों के लिए हमारी वास्तविक समस्या का समाधान किया जिनके पास कोई जीवन नहीं था, गरीबी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, किसी प्रकार की उपहार की समस्या नहीं, बल्कि वास्तविक समस्या है। फिर से जीवित होने से वह हमें अनंत जीवन में प्रवेश करता है। इस विश्वास की वजह से हम बच गए हैं। सचमुच जीवन मिला, फिर से अनंत जीवन प्राप्त किया। अनंत जीवन में परमेश्वर के लोगों के रूप में बने हम, जहां परमेश्वर की धार्मिकता का वादा किया गया है, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी पर रखा गया है। मैंने कागज़ के 3 टुकड़ों में 13 शब्द लिखने के लिए परेशान क्यों किया? मैंने इसे जानबूझकर लिखा क्योंकि मैं दुश्मन के साथ शिंटियांडी का उपयोग करना बहुत बुरा था। ये पूर्णता 1 पत्रस 3:13 है। ये वह जगह है जहां धार्मिकता होगी और नई भूमि है, जैसा कि उसने वादा किया था। लेकिन उन नए आकाश और दुनिया को नहीं पता था कि वादा क्या है। समझौते को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि दुनिया के निर्माण के बाद से वादा किया गया था। क्या वे नहीं जानते कि डॉक्टर कहाँ हैं? जो लोग वायदे को नहीं जानते और न्याय को नहीं जानते, उनके पास सिर्फ पक्षी की मिठाई है। और इस प्रकार नए आकाश और धरती अपनी खुद को प्रकट करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कभी भी इसमें नहीं गिरेंगे, बल्कि उस स्पष्ट सुसमाचार में प्रवेश करें जिसे बाइबल कहती है। अब तक मैं जो बात कर रहा हूं वह सोना है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें फंडिंग मिली है तो आप यहां नहीं रह सकते। यीशु हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया था। क्या आपको यीशु पर विश्वास करना चाहिए? आप यहां नहीं रह सकते। वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं और अगर पवित्र आत्मा हमें उद्धार के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है, तो तीसरे दिन परमेश्वर हमें कब बचाएगा? जब वह कौन था? क्या आप हमें बचा सकते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी। लेकिन यदि आप इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग चर्च जाते हैं लेकिन चर्च नहीं जाते हैं। आप चर्च क्यों नहीं जाते? वे अभी भी जानते हैं कि अगर वे यीशु पर विश्वास करते हैं तो वे बच जाएंगे।
मैं चर्च नहीं जाता और मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्यों। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि जब मैं चर्च जाता हूँ तो मुझे बाहर आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ तक कि कलीसिया के लोग भी यदि वे यीशु पर विश्वास करते हैं तो वे बचाए जाते हैं। यही कारण है कि हम कलीसिया छोड़ते हैं, लेकिन जब हम कलीसिया छोड़ते हैं तो इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल और चिंताजनक हो जाता है। हमारे शरीर सूखे हो जाते हैं, न तो ठंडे हैं और न गर्म हैं, और बहुत से लोग अजीब विश्वासों के साथ कलीसिया जाते हैं। हमारा विश्वास कहाँ विफल हो गया है? यहाँ ही है। परमेश्वर ने हमें बचाया। परमेश्वर को स्पष्ट रूप से जानना और भी महत्वपूर्ण है। जो यीशु है, जो मृत्यु के बाद पुनरुत्थान किया गया है, जो हमें उद्धार के कार्य में ले जाता है, जो त्रिमूर्ति परमेश्वर है, और जो समय है जो हमें उलझाता है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम बचाए जाते हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। लेकिन तीसरा, परमेश्वर कौन है जो हमें बचाता है? परमेश्वर की सच्चाई को जानना हमारे विश्वास और सुसमाचार को जानना है। हम 17 सेकंड के लिए इफिसियों को एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? जैसा कि लिखा है, मैंने तुझे कई जातियों का पिता ठहराया, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो मरे हुओं को जीवित करता है और जो मौजूद नहीं है उसे मौजूद कहता है। बाइबल में मेरा पसंदीदा शब्द है साथ, लेकिन सबसे आकर्षक बात यह है कि वह अभी भी जीवित है। मुझे लगता है कि आप अभी भी जीवित हैं। वाक्य सबसे आकर्षक है। हम बचाए जाने का कारण यह है कि जब परमेश्वर जीवित है तो हमारा उद्धार संभव है। हम सुसमाचार सुनते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। जब आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वही है जो जीवन को बचाता है। यह स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 और 45 है। जिस तरह पहला आदम जीवन बन गया, उसी तरह अंतिम आदम जीवन का आत्मा बन गया, क्योंकि केवल यीशु ही जीवित है और जीवन बचाने वाला है। जब वह जीवित है तो हम बच जाते हैं। आखिरी बार फिर से पढ़ें शुरुआत। वह भी संतुष्ट है कि हम 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक व्यवस्था के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा। एक व्यवस्था मारने के लिए है और पवित्र आत्मा बचाने के लिए है। हम बचाए गए हैं क्योंकि केवल तीसरा परमेश्वर जीवित है और उसने हमें बचाया। हम हैं। इस भगवान पर विश्वास करो। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाएंगे। और यह सुसमाचार नहीं है बल्कि त्रिमूर्ति परमेश्वर है जो उद्धार को संभव बनाता है। जीवित परमेश्वर है। यह असली खजाना है और यह विश्वास करना विश्वास है। क्योंकि जो लोग कलीसिया में जाते हैं और छोड़ देते हैं, या जो कलीसिया में नहीं जाते हैं लेकिन जानते हैं कि कौन यीशु में विश्वास करता है और बचाया जाएगा, वे उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वे चर्च नहीं जाते। परमेश्वर जो वास्तव में जीवित था और मुझे पुनर्जीवित करता था, ने मेरे मृत लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए कला भेजी। उसने मुझे मार डाला ताकि मैं क्रूस पर चढ़ाए बिना पुनर्जीवित हो जाऊं। और आज भी पवित्र आत्मा कहता है कि वह परमेश्वर पिता है और वह यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बनाने के सबसे महान कार्य को जानता है। यदि आप जानते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपने मुझे बचाया है, तो हम कभी चर्च नहीं छोड़ेंगे। चलो आज के भाषण को देखते हैं। यही कारण है कि भगवान ने हमें यह संसार दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो आकार खरीदते हैं, यह मृत्यु है। इससे बेहतर कुछ नहीं है, इससे बेहतर कुछ नहीं है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। वे सब मर चुके हैं। मेरा कोई प्रयास नहीं बचाया जाएगा। इस दुनिया में कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। कोई प्राणी मुझे नहीं बचा सकता। जल्द ही मैं कड़ी मेहनत करूंगा, एक पेशेवर बनूंगा और एक अच्छी नौकरी पाऊंगा। यह मेरी खुशी है। यह सब झूठ है। मुझ पर विश्वास मत करो। यीशु मसीह के अलावा कोई भी हमें बचा नहीं सकता है। आप ऐसा करते हैं और आप विश्वास करना चाहते हैं। इस बिंदु पर हमें यह देखना होगा कि पृथ्वी पर जीवन कैसा है और विश्वास से जीना क्या है। यीशु मसीह आ रहा है
जो कोई उस पर विश्वास करता है वह उस पर विश्वास करता है और तीसरे दिन परमेश्वर के उद्धार के कार्य की आशा रखता है। इसीलिए विश्वास के द्वारा वह मनुष्य को अनंत जीवन प्रदान करता है और नाश नहीं करता है। यही विश्वास है चर्च जाना। ईसाई धर्म यही कहता है और यही कहता है। जब आप चर्च में जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखें। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। क्या आप भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको बचाया? मैं यीशु के नाम से आशीर्वाद देता हूं और सुसमाचार के माध्यम से आप पर शांति हो, क्योंकि उस पिल्ले का दाहिना हाथ मुझे पकड़ लेता है। प्रार्थना करो।